और ये सेठ लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बनिया है कि हमें बनना सिखा गए। ये बनिया ही होते हैं जो हमेशा कहते हैं कि बनिए, बिगड़िए मत। सेठ का मन किसानों का सम्मान करने का है। सेठ, सेठ का मतलब 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। मन, ये मन बड़ा चंचल है। मन, मनरेगा के लिए, मनरेगा के लिए 2023-24 के बजट में सेठ बोल के देखो, 60 निकलेगा, 60,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। मन, किसानों का सम्मान करने का। भाई, किसानों का सम्मान तो हर जगह होना चाहिए, यही तो देश का आधार है। किसानों का सम्मान, किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए कितना आवंटन किया गया है? 60,000 करोड़ रुपए। 60,000, जिसे कहते हैं ना रामबाण, या ये कहिए कि 2023 के सभी एग्जाम के लिए करंट जीके का तुरुप का इक्का। कोई भी एग्जाम आप 2023 में दें, पूरी वीडियो देख लेना। अगर 15 प्रश्न आएंगे तो 5 से 7 प्रश्न यहीं से मिलेंगे करंट जीके के। सबसे पहला टॉपिक है काला घोड़ा कला महोत्सव। ये राष्ट्रीय महोत्सव होता है, हमेशा की तरह एज यूजुअल ये मुंबई में ही आयोजित करवाया जाता है। काला घोड़ा कला महोत्सव कहां आयोजित हुआ? मुंबई में। आदि महोत्सव, आदि महोत्सव भी जो संबंधित है वो आदिवासियों से ही संबंधित है, जनजातियों से। इसकी जो अभी हाल फिलहाल में आयोजित करवाया गया है 2023 में, वो नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव मुंबई में आयोजित हुआ 11 से 19 फरवरी को। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव इसके बाद मतलब 14वां, ये 13वां है, ये 13वें 14वें दोनों फरवरी और मार्च में आयोजित हुए। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 14वां बीकानेर राजस्थान में 25 फरवरी से 5 मार्च तक आयोजित हुआ। ऑरेंज, ऑरेंज माने क्या होता है बच्चों? ऑरेंज माने संतरा। ऑरेंज फेस्टिवल कहां आयोजित किया गया? कोहिमा, नागालैंड में। अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव, पतंग उड़ाना बहुत अहम त्योहार है। कुछ जगह मकर संक्रांति पे उड़ती है, कुछ जगह गंगा दशहरा पर। उत्तर प्रदेश में खासकर कई जगह मकर संक्रांति पर उड़ाएंगे 14 जनवरी के आसपास, और कई जगह आजकल सीजन चल रहा है, गंगा दशहरा जब आएगा तब उस दिन महोत्सव मनता है। तो पतंग उड़ाना बड़ी अहम बात है। अहमदाबाद में अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन कहां किया गया? अहमदाबाद में। गंगा सागर मेला, गंगा सागर मेला कहां लगा? पश्चिम बंगाल में। देखिए ये ढूंढ के क्यों लाया हूं, मेला माघी। मेला माघी को ऐसे समझिए, माघ मेला कहां आयोजित होता है? इलाहाबाद में। हर वर्ष लगता है माघ मेला, लेकिन इसका नाम है माघी। वो कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोगों को। आयोग तो ऐसे प्रश्न ढूंढता ही है कि आपको कंफ्यूजन हो। मेला माघी, मेला माघी कहां मनाया गया? पंजाब में। हार्नबिल महोत्सव एज यूजुअल जैसा कि हर साल आयोजित किया जाता है नागालैंड में। भारत में निवेश करने वाला प्रथम देश, ये यहां पे लिख ऐसे दिया है कि लेकिन जो किसी एक देश के द्वारा सर्वाधिक संख्या में, मतलब हमें जो इनपुट प्राप्त हुआ है, जो हमारे यहां निवेश हुआ है, अगर उन्हें हम इकाई में गिने तो सर्वाधिक निवेश हमें सिंगापुर से प्राप्त हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि सिंगापुर तो छोटा सा देश है, सेल कंपनियां होती हैं। आगे आइए, भारत में एफडीआई को आकर्षित करने वाला, मतलब जिसमें एफडीआई आई भारत में, लेकिन सर्वाधिक किस क्षेत्र में हुई एफडीआई? वो हुई कंप्यूटर एवं सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के रूप में। मतलब जैसे सेवा क्षेत्र हो सकता था, बैंकिंग क्षेत्र हो सकता था इसके ऑप्शन में, लेकिन हमें क्या चुनना है? कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर में हमारे सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त हुई है। कहां से प्राप्त हुई है? सिंगापुर के माध्यम से। अब सबसे बड़ी बात, बड़ा महत्वपूर्ण है, पैसा आता कहां से है और पैसा जाता कहां पे है? बजट आया, सरकार ने जारी किया, तो सरकार का पैसा आता कहां से है? मतलब सरकार को इनकम कहां से प्राप्त होती है? उधार में जीएसटी नहीं लगता यार, उधार में जीएसटी नहीं लगता। जो केंद्र सरकार की सबसे बड़ी इनकम का स्रोत है वो है उधार।
उधार और अन्य देयताएं, इनसे सेंट्रल गवर्नमेंट को 34%, 34% इनकम होती है। जीएसटी, माल और एवं सेवा कर, जीएसटी कर से, गुड्स एंड सर्विस टैक्स से 17% इनकम प्राप्त होती है सेंट्रल गवर्नमेंट को। नहीं ना निगम कर, निगम कर से जो आय है वो 15% है। अगला क्या है? आता आयकर, आयकर से भी मतलब इससे थोड़ी सी डिजिट देखेंगे, जब करोड़ों रुपए में गिन रहे होंगे तो आयकर पीछे है, और अप्रॉक्स में जब वैल्यू निकालते हैं तो 15% दोनों आते हैं। मतलब फिर भी अगर क्रम में लगाने का प्रश्न आए, उधार में जीएसटी नहीं आता। उधार, उधार एवं अन्य देयताएं, सेंट्रल गवर्नमेंट की इनकम पहली वाली। दूसरी जीएसटी, जीएसटी से इनकम होती है लगभग 17%। नहीं निगम कर, मतलब कंपनी कर, 15% की इनकम हो जाती है। आयकर, आयकर फिर 15% देता है। मतलब ये चारों क्रमानुसार हैं, आप इसमें ऐसे सेट कर लीजिए, ग्रेटर देन का साइन लगा लीजिए। आगे चलते हैं। पैसा जो गवर्नमेंट कमाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, जाता कहां पे है? करों और शुल्क में राज्यों का हिस्सा लगभग 18% है। अब इसे ऐसे समझिए, बजट में सप्तऋषि सिद्धांत दिया गया था। क्या सिद्धांत दिया गया था? सप्तऋषि। इनकी एक आगे मैं ट्रिक भी दूंगा जिससे ये सातों के सातों आपको मेंस के लिए तैयार हो जाए। प्री के लिए क्या प्रश्न बनेगा यहां से कि सप्तऋषि में कौन सा ऋषि शामिल नहीं है, यह प्रश्न बनेगा। तब क्या करेंगे? समावेशी विकास। ये तो इस समय ऐसा हाईलाइट टॉपिक है, हर क्षेत्र में, हर सेक्टर में समावेशी विकास की बात की जा रही है। सबका, आगे की पीढ़ी के साथ कोई समझौता ना हो, यह है समावेशी विकास। अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, पहला ऋषि। दूसरा ऋषि अवसंरचना एवं निवेश, तीसरा ऋषि। ये जरूरी है, अगर अवसंरचना ही नहीं होगी तो किसी भी प्रकार का कोई भी विकास कार्य संभव नहीं है। पुल नहीं हो, रेलगाड़ी, रेल न चलती हो तो अन्य व्यवसाय कैसे तरक्की करेंगे? सक्षमता को सामने लाना, आगे आइए। ग्रीन डेवलपमेंट, जैसे समावेशी चल रहा था, अब प्रकृति के साथ लेके चलना है प्रकृति को। और वित्तीय क्षेत्र, छठवां। सातवां भी आप देख लीजिएगा, मैं बता दूंगा आपको। आगे आइए, ट्रिक दूंगा मैं इसकी आगे आपको। केंद्रीय बजट 2023-24 में 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। ये डिजिट पूछेगा आपको इससे, अगर बजट में यहां से प्रश्न लिया, क्या पूछेगा? 157 क्या खोले जाएंगे? नर्सिंग कॉलेज। 2047 तक सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल में क्या हो जाता है? वो जो सेल है आपकी छोटी हो जाती है, ऐसी शेप बन जाती है उसकी, सिकल सेल की। इससे मुक्ति दिलवानी है पूरे भारतवर्ष को। कब तक? 2047 तक, 2047 तक ये बजट में घोषणा की गई है। एनीमिया सता रहा है भैया, सिकल सेल और एनीमिया सता 47, बस 2047 तक एनीमिया या सिकल सेल से मुक्ति पालेंगे। आगे चलते हैं। भारत श्री योजना, भारत श्री बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए यहां पे। पुरालेख या पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण किया जाएगा। मतलब अनकाउंटेबल चीजें हैं जो पांडुलिपियों में अभी तक सुरक्षित हैं, पुराने लिखे गए पत्र आदि में सुरक्षित रखी गई हैं, या ये कहिए कि किसी पेड़ के पत्ते पर लिखी हुई हैं, उनको डिजिटलीकरण करेंगे, अर्थात कंप्यूटर में उनकी नॉलेज ले लेंगे। क्या योजना चलाई है इसके लिए? भारत श्री योजना, हरित विकास। पर्यावरण के प्रति सजग जीवन शैली को गति देने के लिए लाइफ, अब प्रश्न आएगा, हाल ही के बजट में लाइफ योजना किस लिए शुरू की गई है? कि अपनी लाइफ को पर्यावरण के नजदीक ले जाओ, कम से कम उसे नुकसान पहुंचाओ, इसीलिए शुरू की गई है। आगे चलते हैं। पीएम प्रणाम, यह कैसे है? प्रणाम में क्या करेंगे कि रासायनिक जो उर्वरक हैं उनका कम से कम प्रयोग करेंगे। देखिए, पीएम प्रणाम किस लिए है?
रासायनिक उर्वरकों के संतुलित प्रयोग तथा इनके स्थान पर वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। बजट 2023-24 में इसकी घोषणा की गई है। एक प्रोग्राम और अच्छा चलाएंगे, मिस्टी, MISSTI, मिस्टी लिखा हुआ आएगा। मिस्टी में मिस्ट्री यह है कि मिस्टी से इसका कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब है मैंग्रोव से। ये देखिए, मैंग्रोव पौधारोपण के लिए मैंग्रोव पहल मिस्टी की शुरुआत की जाएगी। आगे आ जाइए। अब बजट 2023-24 में बहुत सारी योजनाएं आई, उन योजनाओं को अलग अलग धन दिया गया, अलग अलग धन दिया गया। उनसे ले लो आवास, उनसे आवास, आवास माने घर, उनसे आवास ले लो 79,590 है, या कहीं लिखा हुआ जाए 79,500 तो कोई कंफ्यूजन मत करना, और खाली 79,000 भी आ जाए तो तनाव लेने वाली बात नहीं है। उनसे 79,590 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं आवास। प्रधानमंत्री आवास योजना को 79,590 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यार, जल के साथ तो जीवन है, जल के साथ ही जीवन। बिना जल के जीवन की कल्पना कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। ये लीजिए, जल के साथ जीवन है। 70,000 करोड़ रुपए, 70,000 करोड़ रुपए किसे दिए गए हैं? जल जीवन मिशन को। जल के साथ ही जीवन है। आगे आ जाइए। सेठ का मन किसानों का सम्मान करने का है। और ये सेठ लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बनिया है कि हमें बनना सिखा गए। ये बनिया ही होते हैं जो हमेशा कहते हैं कि बनिए, बिगड़िए मत। सेठ का मन किसानों का सम्मान करने का है। सेठ, सेठ का मतलब 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। मन, ये मन बड़ा चंचल है। मन, मनरेगा के लिए, मनरेगा के लिए 2023-24 के बजट में 60 सेठ बोल के देखो, 60 निकलेगा, 60,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। मन, किसानों का सम्मान करने का। भाई, किसानों का सम्मान तो हर जगह होना चाहिए, यही तो देश का आधार है। किसानों का सम्मान, किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए कितना आवंटन किया गया है? 60,000 करोड़ रुपए। 60,000 करोड़ रुपए ही दिए गए हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए। 60,000 करोड़ रुपए ही दिए गए हैं मनरेगा के लिए 2023-24 के बजट में। याद हुआ ना? आगे चलते हैं। इसी क्रम में भारत सरकार के द्वारा अपने भविष्य के क्रम में बहुत सारे लक्ष्य रखे गए हैं। लक्ष्य सन के हिसाब से सेट किए जाते कि 2023 तक हम ये काम पूरा। अभी हमने पहले लक्ष्य रखा था कि 2022 तक हम इन गरीब किसानों की आय दुगनी कर देंगे। देखो, किसान तो मुंह फाड़ के पड़े हुए हैं। 2022 तक हम लोगों को किसानों की आय दुगनी करनी थी, हुई नहीं, तो अब लक्ष्य कर दिया है 2024। क्या कर दिया है? 2024 तक किसानों की आय दुगनी करनी है। लेकिन कल यूरिया पूर्वोत्तर से रेल से आया। यूरिया बहुत सारा, आपने यूरिया रेल से आते हुए देखा होगा। आप कभी ट्रेन में देखो, मालगाड़ी आती है तो यूरिया उससे यहां वहां आवागमन उसका किया जाता है। कल यूरिया पूर्वोत्तर से रेल से आया या आ रहा है। कल कालाजार को समाप्त करना है हमें इसी साल। अभी जिंदा हो तो जी लेने दो। इसी साल समाप्त करके मानेगी सरकार कालाजार नामक रोग को। कल कालाजार, यूरिया उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर, या यूरिया या ये कहिए कि फर्टिलाइजर के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाना है कि हमें इंपोर्ट ना करना पड़े फर्टिलाइजर्स का। बहुत नैनो यूरिया जो है ना, उससे बहुत काम सरल हो गया है। हम करके मानेंगे 2023 में ही यह लक्ष्य प्राप्त कर लेना है कि यूरिया हमें इंपोर्ट ना करना पड़े, खाद हमें इंपोर्ट ना करना पड़े। पूर्वोत्तर के राज्यों के सभी राजधानियों को, पूर्वोत्तर के राज्यों की सभी राजधानियों को सॉरी, रेल से जोड़ा जाना है। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की राजधानियों को रेल से जोड़ देंगे। कब तक?
इसी वर्ष 2023 तक। दोबारा समझते हैं, कालाजार कब समाप्त करना है? 2023 में। यूरिया के क्षेत्र में, उर्वरक के क्षेत्र में हमें आत्मनिर्भरता कब बनना है? 2023 में। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों को रेल से जोड़ने का लक्ष्य, सभी राज्यों की राजधानियों को रेल से जोड़ने का लक्ष्य कब तक रखा है? 2023 तक। आ जाइए, अब 23 निकल गई, 24 वाले लक्ष्य देखते हैं कि 2024 तक क्या क्या प्राप्त करना है। घर में नल से दुगना डीजल निकल रहा है। दुगना शब्द लिख लेना आप, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि किसानों की आय दुगनी करनी है। 2024 तक लक्ष्य चेंज हो गया है। घर में नल से, घर माने आवास, आवास प्रधानमंत्री सेठ आवास, आवास योजना के लिए कितने करोड़ दिए गए थे? प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए कितने? नहीं, सेठ का मन है वो तो, दोबारा सोचो। 79,590 करोड़, 79,590। अब इसे देखो, घर में नल से डीजल निकल रहा है, घर में नल से डीजल निकल रहा है। घर, सबके लिए घर उपलब्ध कराएंगे हम सॉरी, सबके लिए घर या आवास उपलब्ध कराएंगे 2024 तक, लक्ष्य रखा है। नल, हर घर में नल से स्वच्छ जल की आपूर्ति संभव की जाएगी 2024 तक। डीजल, कृषि में डीजल का उपयोग शून्य करने का लक्ष्य रखा है 2024 तक। एक बार फिर समझते हैं, दुगना, दुगना डीजल निकल रहा है तो किसानों की आय दोगुनी। घर में नल से डीजल निकल रहा है, घर, सबके लिए घर, नल, हर घर नल से स्वच्छ जल की आपूर्ति, डीजल, कृषि में डीजल का शून्य उपयोग, और दुगना, किसानों की आय दुगनी। आगे आ जाइए, मलेरिया और एड्स को जीरो करके मानेंगे। आगे देखते हैं, बहुत ही धमाकेदार वीडियो होने वाली है। पेपर में प्रश्न यहीं से मिलेंगे। पार्ट 2 चल रहा है, पेज नंबर देखता हूं कौन सा है, अभी बता ही देता हूं। मलेरिया 73वां पेज है, 76वां। मलेरिया और एड्स को जीरो करना है भाई, मलेरिया और एड्स को जीरो करना है। मलेरिया, भारत से पूरी तरीके से मलेरिया खत्म करके मानेंगे 2030 तक। एड्स, एचआईवी को बिल्कुल खत्म करके मानेंगे 2030 तक। गवर्नमेंट ने लक्ष्य रखे हैं जीरो। भारतीय रेलवे को नेट जीरो रेलवे बनाने का लक्ष्य रखा है 2030 तक। एक बार फिर देख लेते हैं, मलेरिया, ये तीनों एक साथ जोड़ दिए मैंने, ध्यान रखना जरूरी है। ये ले लेते हैं, मलेरिया, मलेरिया उन्मूलन करना है 2030 तक, और एड्स, एड्स को खत्म करने का लक्ष्य 2030 तक, जीरो। भारतीय रेलवे को नेट जीरो बनाने का लक्ष्य कब है? 2030 तक। आ जाओ, भारतीय अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा है 2025 तक। सभी गांव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य रखा है 2025 तक। भारत को टीवी मुक्त देश बनाना है 2025 तक। भाई देखो, इसे कैसे मैंने याद किया मैं बताता हूं, ये दोनों चीजें कैसे याद रहेंगी। टीवी केबल से ही चलती है, टीवी किससे चलती है? केबल से। टीवी केबल, ऑप्टिकल फाइबर, नेट चलानी है गांव गांव में, बिछाने का लक्ष्य है, दोनों का एक ही साथ है 2025। कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य। ये बड़ा सरल काम है, इस बात को याद रखना। देखो, 30% इलेक्ट्रिक वाहन चाहिए, 2030 तक ही करना है। ये गवर्नमेंट ने लक्ष्य रखा है। भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य 2047। देखो, सिकल सेल एनीमिया सता रहा है, एनीमिया सता रहा है ऊर्जा को, एनीमिया सता रहा है ऊर्जा को, 47 दोनों हो गए। ऊर्जा स्वतंत्रता, ऊर्जा में हमें एकदम स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है गवर्नमेंट ने 2047 तक। मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य है 2050। भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य रखा है 2070 तक। ये बड़ा कंफ्यूजनिंग काम है, इसीलिए कहीं लिख लें, नोट कर लें। ये जो फैक्ट हैं ये मेंस में काम आएंगे आपके में। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11.7 करोड़
घरेलू शौचालयों का निर्माण किया गया है। उज्ज्वला योजना के तहत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए गए हैं। 102 करोड़ लोगों को 220 करोड़ कोविड वैक्सीन लगाई गई है। ये जनधन योजना भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है प्री मेंस के लिए, तो यहां ये फैक्ट लिखने पड़ने हैं, नोट कर लेना है ना कहीं। पीएम जनधन योजना के तहत 47.8 करोड़ बैंक खाते खोले गए हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 11.4 करोड़ लोगों किसानों को 2.2 लाख करोड़ रुपए का नगद हस्तांतरण किया गया है। प्रति व्यक्ति आय दुगुनी से अधिक होकर 1.97 लाख रुपए हो गई है। आगे चलते हैं। ये स्थायी कीमतों पर हुई है। आगे जो डाटा आएगा मैं दोनों बता दूंगा, स्थायी कीमतों पर कितना परिवर्तन हुआ है फिगर में याद कर लेना। 2022-23 में विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में भारत का स्थान वैक्सीन निर्माण में, भारत विश्व में पहले स्थान पे है। दोपहिया और तिपहिया वाहनों के निर्माण में पहला स्थान है। दुग्ध उत्पादन में पहला स्थान है। ये सब जो सूचनाएं मिली हैं वित्त विभाग जारी करता है, आर्थिक समीक्षा वहां से ली गई हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ 1998 में हुआ। भारत में 44.3 लाख जैविक किसान हैं जो दुनिया में सर्वाधिक हैं। आगे आइए। मूलभूत कीमतों पर सकल मूल्य वृद्धि अर्थव्यवस्था के सेक्टर 2021-22 और 22-23 3.0 3.5 ये है कृषि और संबद्ध क्षेत्र। 2022-23 का याद रखिए आप, बिल्कुल बस ये याद रखिए, ये मत ध्यान दीजिए। 2022-23 की आर्थिक समीक्षा के अनुसार कृषि और संबद्ध क्षेत्र में 3.5% की वृद्धि हुई है। औद्योगिक क्षेत्र में 4.1% की वृद्धि हुई है। सेवाओं में 9.1% की वृद्धि हुई है। आगे चलते हैं। निवेश भाई अंकों में होता है। निवेश किस में होता है? अंकों में। तो विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 के अनुसार विदेशी निवेश सेवा क्षेत्र सूची में भारत का 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। निवेश आकर्षण में जैसे सर्वाधिक अमेरिका में, उसके बाद अन्य देश अन्य देश अन्य देश, हमारा स्थान है 7वां। और इन 7वां में भी हमें सर्वाधिक पैसा कहां से मिला है? सिंगापुर के माध्यम से। कुल विद्युत उत्पादन में सबसे बड़ा हिस्सा थर्मल, ये अब चेंज हो गया है, इसीलिए आप ये कहीं नोट करना, लिख लें। सर्वाधिक ताप विद्युत 59% है, ताप विद्युत। द्वितीय सबसे बड़ा हिस्सा ये बदल गया, चेंज हो गया, अक्षय ऊर्जा का है, तो 27.5% है। तृतीय हिस्सा है जल ऊर्जा का, तो ये हाइड्रो का है 11.7%। तो ये तीनों बिंदु आपको नोट करने, कहीं लिखने हैं। इनमें ग्रेटर देन का साइन लगा के प्रश्न बनाया जा सकता है। राष्ट्रीय जलमार्गों की सबसे ज्यादा लंबाई पश्चिम बंगाल में है। राष्ट्रीय जलमार्गों की हाल ही में 106 नए जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है, जिससे देश में नेशनल वाटरवे की कुल संख्या 111 हो गई है। अति महत्वपूर्ण है, कुल वाटरवे कितने हैं? 111। याद रखना भी बहुत सरल है। भारतीय रेलवे विश्व का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है रेलवे का। अब इसे हम देखेंगे अगली वीडियो में। हैव ए नाइस डे, बाय। पेज नंबर 79 से देख रहे हैं। बिना कोई समय गंवाए हुए शुरू करते हैं। भारत में कुल टेली घनत्व है 84.8%। दिल्ली में सर्वाधिक है 270 तथा ये पहले करा चुका हूं, बिहार में है 55.4। भारत ने 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधनों से 50% विद्युत ऊर्जा संस्थापित क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है। वर्ष 2023 के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा भारत का विकास अनुमान, इसे आप अभी मत पढ़िए, ये नई एक और किताब आएगी उससे बताऊंगा, क्योंकि इन्होंने थोड़े थोड़े चेंजेस कर लिए हैं। ऑपरेशन 2021-22, ऑपरेशन अलर्ट, ऑपरेशन अलर्ट बीएसएफ द्वारा भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए किया गया था। ऑपरेशन दोस्त भारत सरकार द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया की मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था। ऑपरेशन गरुड़ सीबीआई ने ड्रग, मादक पदार्थ नेटवर्क को खत्म करने के लिए चलाया था। किसने? ऑपरेशन गरुड़ सीबीआई ने। ऑपरेशन मेघचक्र सीबीआई ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी
करने वालों लोगों का पता लगाने के लिए लगाया था क्या, ऑपरेशन मेघचक्र। अब आ जाते हैं प्रमुख सूचकांकों पे। ये सूचकांक से एक प्रश्न आता ही आता है, ये बात पक्की तरह पता है। चाचा, ओ चाचा, ये गजोदर भैया कहते हैं ओ चाचा, ना ये नहीं करना है। तो आप लोगों को क्या करना है, चाचा अमेरिका में पावर है, चाचा अमेरिका में, वास्तविकता भी वही बात है, अमेरिका में पावर है, विश्व का सबसे शक्तिशाली देश माना जाता है। चाचा अमेरिका में पावर है, चाचा हमारा स्थान है चौथा। पावर दो तरीके के इंडेक्स हैं, एशिया पावर इंडेक्स में हमारा स्थान चौथा है भारत का, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में, देखिए पावर है, पावर से पहले लिखा है एशिया पावर इंडेक्स, पावर ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, दोनों 2023 के इंडेक्स हैं। अमेरिका पहले स्थान पे है और चाचा हम चौथे स्थान पे हैं, फायर पावर इंडेक्स में और एशिया पावर इंडेक्स में। आ जाओ देखिए निवेश, निवेश का मतलब पैसा लगाना, पैसा कहीं लगाया है धन कमाने के लिए, इन्वेस्ट किया है, निवेश हो गया। निवेश हमेशा अंकों में होगा, अंकों। विश्व निवेश रिपोर्ट कौन जारी करता है, अंकटाड। अमेरिका के साथ अंकों में निवेश है हमारा, अमेरिका के साथ अंकों में निवेश है अमेरिका। विश्व निवेश रिपोर्ट में सर्वाधिक, मैंने पहले भी बताया था, ऑडियो पढ़ा रहा था तब अमेरिका का प्रथम स्थान है, सातवां है हमारा अंक, अंकटाड इसे जारी करता है विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 के अनुसार। आगे आ जाइए, आतंकवाद। देखिए तेरे अफगानिस्तान में आतंकवाद है, तेरे अफगानिस्तान में आतंकवाद है, तेरहवां स्थान है भारत का, अफगानिस्तान पहले स्थान पर है। आतंकवाद, वैश्विक आतंकवाद प्रभावित सूचकांक 2023 में, देखिए तेरे का मतलब 13वां स्थान भारत, अफगानिस्तान पहले स्थान पर, आतंकवाद प्रभावित सूचकांक में 2023 में। आगे आ जाओ, यह है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स। अम्मी उनसे स्टार्टअप ले लो, स्टार्टअप माने कोई नई कंपनी खड़ी हुई की है आपने, स्टार्टअप वो समझ लीजिए। अम्मी उनसे स्टार्टअप ले लो, अम्मी अमेरिका पहले स्थान पे है, स्टार्टअप में अमेरिका पहले स्थान पे, उनसे 19वां स्थान भारत का है। भारत का कौन सा स्थान है, 19वां। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जारी करता कौन है, जर्मन बाच। वास्तव में शुरुआती 3 स्थानों पर कोई नहीं है, 1 2 3, चौथे स्थान पे डेनमार्क है और हमारा है 8वां स्थान भारत का, शुरुआती 3 स्थान खाली हैं। पेज नंबर 82 अगली वीडियो में देखेंगे। हैव अ नाइस डे, बाय।